क्वेश्चन में एसोसिएटिव लॉ को चेक करने के लिए हमें तीन अवयवों, तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी अगर आप एसोसिएटिव लॉ को चेक कर रहे हों तो एसोसिएटिव लॉ को चेक करने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए, बी और सी ये 3 एलिमेंट ले लिए। ए, बी और सी ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है हमने इसी सेट Q-1 से बिलोंग करवाए। यानी इस ए, बी और सी की वैल्यू अपने आप में कभी ना तो ए, ना बी और ना सी 1 हो नहीं सकता। Q-1 कहने का मतलब ये है कि रैशनल नंबर के पूरे सेट में से हमने 1 को हटा दिया। यानी ये आपका ए, बी और सी पूरे रैशनल नंबर में से कुछ भी हो सकता है सिवाय 1 के। तो हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लिए ए, बी, सी। इसको हमने अपने गिवन सेट Q-1 से बिलोंग करवा दिया। अब हम चेक करने वाले हैं कि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी आती है। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी आती है हम यही चेक करने वाले हैं। अब आइए, यहाँ पर ब्रैकेट जो है बी स्टार सी पर लगा है। बी स्टार सी पर ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले हम बी स्टार सी को सॉल्व करने वाले हैं। ए स्टार हमारा वैसे का वैसे ही, बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा बी प्लस सी माइनस का बी सी। ध्यान रखिए, आपका ओरिजिनल डेफिनेशन आपका क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का ए बी है। यानी स्टार के पहले ए है और स्टार के बाद बी है, तो पहले ए और बी को ऐड किया गया है और माइनस करके उसी ए और बी को मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हमारा स्टार जो है बी और सी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आएगा बी प्लस सी माइनस का बी सी। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये स्टार अभी भी एक बचा हुआ है। अब इसके बाद वाले स्टेप में ये जो ए है ये तो हमारा ए ही रहेगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है अब हमारे लिए बी का काम करेगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है अब हमारे लिए बी का काम कर रहा है। सोचिए, ए स्टार बी का जो ये डेफिनेशन था, इस डेफिनेशन में जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है उस बी की जगह पर आप ये ब्रैकेट लिखने वाले हैं। ए स्टार बी का जो ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, इस ओरिजिनल डेफिनेशन में जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है उस बी की जगह पर आप इस पूरे ब्रैकेट को रखने वाले हैं। अब इस ए स्टार बी को जब आप ओरिजिनल डेफिनेशन से मैच कराते हुए एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी लिखना है हमें। ए प्लस ये पूरा हमारे लिए बी था, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी। फिर माइनस का साइन देकर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का साइन देकर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया। ये LHS हमारा वैसे का वैसे ही चला जा रहा था। इसे ध्यान से देखिए, ए वैसे ही है, बी भी वैसे ही है, सी भी वैसे ही है, माइनस का बी सी भी वैसे ही है। -1 का जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये कुछ इस तरह से आया। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली जब अरेंज किया गया, ए देखिए वैसे का वैसे ही था, बी भी वैसे ही है, सी भी वैसे ही है, माइनस का ए बी, ये माइनस का ए बी जो था उसे हमने यहाँ लिखा, ये जो माइनस का बी सी था इसे हमने यहाँ लिखा, माइनस का ए सी जो यहाँ पर है देखिए वो यहाँ पर आ गया, और प्लस का ए बी सी हमारा यही है। सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करने के बाद ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। अब इसी में हम बात करते हैं ए स्टार बी स्टार सी की। यहाँ पर ब्रैकेट जो है ध्यान से देखिए, पहले ए और ए स्टार बी पर ब्रैकेट लगा है। ए स्टार बी पर ब्रैकेट लगने का मतलब कि हम सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन था वो था ए प्लस बी माइनस का ए बी। ए स्टार बी का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो ए प्लस बी माइनस ए बी था, यही था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जब यहाँ पर ए स्टार बी को एक्सपेंड किया फॉर्मूले पर, तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी माइनस का ए बी। स्टार सी जो है वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर एक बार और वही डेफिनेशन अप्लाई होगा।
ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अब आपके लिए ए का काम करेगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपके लिए ए का काम करेगा और ये आपके लिए बी का काम करेगा। इस ओरिजिनल डेफिनेशन में ए और बी जो है, उस ए और बी की जगह पर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका ए का काम कर रहा है और ये आपका बी का काम कर रहा है। तो ओरिजिनल डेफिनेशन में ए प्लस बी था, ये पूरा आपका ए है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी था, तो प्लस का बी लिख दिया हमने। माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट था, तो माइनस ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। आपको अगर यहाँ पर समझने में दिक्कत हो कि ये कहाँ से आ रहा है, आप कुछ मत सोचिए, आप अपने ओरिजिनल डेफिनेशन को देखिए। इस ओरिजिनल डेफिनेशन में जो ए लिखा है, उस ए की जगह पर ये आपके पास है, ये पूरा आपका ए है और ये जो है आपका बी है। जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है, उस पूरे ए की जगह पर आप इस पूरे ब्रैकेट को रखिए। जहाँ जहाँ बी दिख रहा है उसकी जगह पर सी को रख दीजिए, आपको ये मिलेगा। अब बस इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए ये ए हमने वैसे ही लिया, बी भी वैसे लिया, माइनस का ए भी हमारा वैसे ही है, प्लस का सी भी हमारा वैसे ही है। माइनस ब्रैकेट के साथ सी को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए सी, माइनस का बी सी और प्लस का ए बी सी आया। इसको भी हम सिस्टमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली जब अरेंज कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी यहाँ पर आ गया, माइनस ए सी यहाँ पर है और माइनस बी सी यहाँ पर है और प्लस का ए बी सी यहाँ पर है। इन सारों को अरेंज करने के बाद हमने इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया। इक्वेशन 3 का RHS देखिए और इक्वेशन 4 का RHS देखिए, दोनों सेम है। ये जो लिखा गया है ये इक्वेशन 3 का RHS है और ये जो लिखा गया है ये इक्वेशन 4 का RHS है, दोनों सेम है। तो इक्वेशन 3 का RHS जो है उसका LHS ये था और इक्वेशन 4 का जो ये RHS है उसका LHS ये था। अर्थात A स्टार B स्टार C जो है वो A स्टार B स्टार C के इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारा स्टार जो है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। किस सेट के ऊपर? Q-1 सेट के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारा एसोसिएटिव भी है। इसी क्वेश्चन में हमने पहले प्रूफ किया था कि ये कम्यूटेटिव भी है और ये अपने आप में एसोसिएटिव भी है।